कभी कोई चला नहीं, है ना। होता ये है कि ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, कभी यहाँ पर खड़ा है। हमारे भी जीवन में कभी ऐसा मौका आता है कि हम अब दो ही विकल्प हमारे पास है, बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है। अगर हमने गलत विकल्प चुन लिया तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है, अगर अच्छा विकल्प चुन लिया तो फ्यूचर गोल्डन हो जाता है। यानी कि सही, ये देखिए ये ऐसा जगह है जहाँ पर फ्यूचर शेप किया जाता है, फ्यूचर को अपने भविष्य को एक आकार देता है ना। तो कभी यहाँ पर खड़ा है, येलो फॉरेस्ट है। येलो फॉरेस्ट का मतलब ऑटम। ऑटम क्यों? क्योंकि इस समय में पत्तों पेड़ों की पत्तियां सूख करके लगभग आधी सूख करके और येलो हो जाती है, इसलिए इस फॉरेस्ट का नाम दिया है क्या? येलो फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो येलो फॉरेस्ट के मुहाने पर कभी खड़ा है, पोएट खड़ा है और वो चाहता है कि दोनों में से कोई एक रास्ता है ना, जैसे कि हमारे लाइफ में आता है ये। तो देखिए अब एक रास्ता है बिल्कुल, ये वाला रास्ता जो शॉर्ट रास्ता है बिल्कुल साफ सुथरा है, इस पर कोई घास नहीं जमा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रास्ता है जो कि हमेशा लोगों ने इसको यूज किया है ना, हमेशा यूज किया है, ठीक है ना। और इस रास्ते पर ढेर सारे घास फूस है ना, घास हरे हरे घास है, मतलब हाँ, द रोड नॉट टेकन, इस रोड को किसी ने टेक ओवर नहीं किया, यानी कि चला नहीं है ना। और कभी सोचता है कि अब मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, है ना। तो बात ये है हमारे भी लाइफ में ऐसा होता है कि हम डिसीजन लेते हैं कभी कभी तो दूसरों के अनुसार लेते हैं कि अरे इधर बहुत सारे लोग गए, इधर यही चलते हैं, नहीं। तो इसको कभी सही नहीं करता, कहता है कि वो भेड़ चाल है ना, वो भेड़ चाल है। भेड़ों का झुंड एक तरफ जाता है तो सारी भेड़ें उधर ही चली जाती है, अगर रास्ते आगे खाई है तो सब जाकर के खाई में गिर जाती है ना। यानी कि वो दिमाग से लिया गया फैसला नहीं होता। कभी कहता है कि आप भी ऐसा न करें, आप भी अपने दिमाग से फैसले लें, है ना। कभी यहाँ पे खड़ा होता है, सोचता है मैं इस पर चल करके देखूंगा कि आखिर इस रास्ते में क्या है, इस रास्ते पर क्या है जिसके कारण लोग इस पर नहीं चले, है ना। लेकिन बात यह है ना कि कभी अब एक और बात है कि एक बार इस रास्ते पर चल दिए तो फिर वापस आकर के चलने का मौका जिंदगी नहीं मिलता। एक बार आपने साइंस ले लिया, 10वीं आपका यही चल रहा है, साइंस आर्ट कॉमर्स और भी हो सकते हैं, ढेर सारे विकल्प हैं, रहा कह रहा हूँ। तो एक बार आपने फैसला ले लिया कि आगे बढ़ के पीछे लौटने का मौका नहीं मिलता, इसलिए फैसले यही पे आपको ले लेना कि कहाँ जाना है। तो यहाँ आकर के कहता है कि दोनों रास्तों का विश्लेषण कीजिए अच्छी तरह से, और ये मत सोचिए कि इधर सारे लोग गए हैं तो हम भी इधर ही चले। हो सकता है कि ये रास्ता थोड़ा कठिन हो और लोगों की आदत होती है सबसे आसान रास्ते को अपनाना, हो सकता है कि रास्ता कठिन हो लेकिन लाभदायक हो, है ना, लाभदायक हो, यूजफुल हो। इसलिए इस समय लेखक ने कौन सा रास्ता चुना था? ये रास्ता चुना और इस रास्ते पर जाकर के वो सफल है ना। और इसी सफलता की कहानी इस कविता के अंदर है। क्या लिखता है? Two roads diverge in yellow wood. Two roads diverged, है ना, diverge हो गया, diverge in yellow wood, ये yellow wood है और two roads diverge में है ना। And sorry, I could not travel both. राइट, बिल्कुल सही बात है कि दोनों एक ही आदमी, एक ही इंसान दोनों रास्तों पर कैसे जा सकते? अगर आप कहें कि हमें इधर भी जाना है उधर भी जाना है, कैसे जाना? नहीं जाएंगे। तो कहता है कि एंड सॉरी आई वुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, है ना। एंड बी वन ट्रेवलर, हमें किसी न किसी एक रास्ते को चुनना होगा, एक रास्ते का ट्रेवलर हमको
बनना होगा, है ना? Long I stood and looked down as one far as I could to where it bent it undergrowth. ठीक है ना? वो दोनों को देखता है, अच्छी तरह से देखता है कि दोनों कहीं जा करके मुड़ जाते हैं, कि दोनों रास्ते मुड़ जाते हैं, दूर तक दिखाई देते हैं, उसके बाद ये दिखना बंद हो जाते हैं। दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन हमें चुनना है कि हमें किधर जाना है। ठीक है ना? देखिए, अब सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज आया समझ में। येलो मतलब ऑटम सीजन, है ना? अच्छा ठीक है। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer. Hello, ये देखो, ये ग्रासी है। देखो दोनों को देखता है और सेकंड वे को देखता है कि ये बहुत ही ग्रासी है। ग्रास मतलब घास, ग्रास मतलब घास, ग्रासी मतलब फुल ऑफ ग्रास, फुल ऑफ ग्रास। This way is full of grass and he tries to understand that why it is grassy and can I go along this path or this path, है ना? ये यहाँ पर एक करता है, वहाँ पे सोचता है और सोचने के बाद डिसाइड करता है कि हमको आज तब वो सोचता है और दूसरे के दिमाग से फैसला नहीं लेता है, वो अपने दिमाग से फैसला लेता है और कहता है कि हमें सोचना है और फिर सोचना है और सोच करके सोचते नहीं रह जाना है, बल्कि आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए उसका यह है कि हमको आखिर हमको इस रास्ते को देखना है, डिस्कवर है ना? वो ढूंढना चाहता है, सर्च करना चाहता है, इसलिए इसका निकल देता है और एट लास्ट है ना? एट लास्ट he finds success and now is a great way